हेलो फ्रेंड्स, अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और तय रिटर्न चाहते हैं तो भारत सरकार की कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपके लिए है। इन स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर रिस्क नहीं के बराबर है और गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। इस वीडियो में हम भारत सरकार की ऐसी ही 5 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ मौजूदा टाइम में भारतीयों के बीच सबसे पॉपुलर सेविंग के तरीकों में से एक है। ये इन्वेस्टमेंट का एक सेफ ऑप्शन है जो परमानेंट और अट्रैक्टिव रिटर्न की गारंटी देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए सबसे आसान ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो पीपीएफ में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल पीपीएफ पर सरकार की ओर से 7.1% की दर से ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि बदलता रहता है। दोस्तों, इस नए साल पर आप भी इस सेफ स्कीम में पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि महज 500 रुपए से भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में ईयरली 1,50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट पा सकते हैं। पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट्स का हर क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। कोई भी इन्वेस्टर अपने पीपीएफ अकाउंट में लगातार 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हालांकि अगर किसी को 15 साल के आखिर में पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो आगे पीपीएफ अकाउंट की टर्म को बढ़ा सकता है। ये 5 साल के लिए एक फॉर्म सबमिट करके किया जा सकता है। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 33 रुपए हर रोज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 1,000 रुपए होगी। इसका मतलब है कि हर साल आप 12,000 रुपए से थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये आप 25 साल की एज से लेकर 60 साल की एज तक करते हैं तो टोटल 35 साल बाद आपको अपनी रिटायरमेंट के टाइम तक मैच्योरिटी पर पहुंचने के बाद 18,14,000 रुपए मिलेंगे। ये अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होगी और टोटल कमाया गया इंटरेस्ट करीब 14 लाख रुपए होगा। 25 सालों में आपके द्वारा जमा की गई टोटल अमाउंट 4.19 लाख रुपए रहेगी। दोस्तों, आप इस सरकारी सेफ स्कीम में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर करोड़पति भी बन सकते हैं। फॉर्मूला आसान है, केवल 411 रुपए रोजाना यानी ईयरली 1.5 लाख रुपए जोड़कर 25 साल में मौजूदा इंटरेस्ट रेट 7.1% के आधार पर 1.3 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये स्कीम टैक्स फ्री है इसलिए ये रिटर्न काफी शानदार है। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम के बारे में जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप टैक्स सेविंग के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम का एक बेहतरीन ऑप्शन है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यानी एनएससी इन्वेस्टर को 6.8% इंटरेस्ट रेट मिलती है। इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करते टाइम केवल इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल 100 के मल्टीपल में ही इन्वेस्ट करना है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर 6.8% का ईयरली इंटरेस्ट पर आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे 10 साल 6 महीने में डबल हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इन्वेस्ट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है। टैक्सेबल इनकम होने पर कुल इनकम में से पैसे काट लिए जाते हैं। इस स्कीम में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आप 5 साल से पहले इन पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 10 साल की एज होनी चाहिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जरिए ज्वाइंट या सिंगल दोनों में किसी भी एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 साल से कम एज के बच्चे का अकाउंट खोलने पर उसकी देखरेख माता पिता करेंगे। 10 से 18 के बीच में अकाउंट माइनर के रूप में होगा। 18 के बाद अकाउंट को वयस्क के अकाउंट में बदल दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत ज्वाइंट अकाउंट 3 लोगों के नाम पर खोला जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी स्कीम के बारे में
में, जो है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार ने देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अनोखी योजना सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें बेटी की शिक्षा से लेकर शादी तक के खर्च को उठाने में मदद मिलती है। इस स्कीम के तहत पेरेंट्स और गार्जियन 18 साल से कम एज की बालिकाओं के लिए अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस स्कीम में कम से कम 250 रूपए और मैक्सिमम 1.50 यानी कि 1.5 लाख रूपए हर साल में जमा करा सकते हैं। फिलहाल इस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट 7.6% ईयरली है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। स्कीम में अकाउंट ओपन होने की तारीख से लेकर मैक्सिमम 15 सालों तक पैसे जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या में फिलहाल ईयरली 7.6% इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट का रिव्यू क्वार्टरली आधार पर होता है, मतलब हर 3 महीने में इसका रिव्यू किया जाता है। इंटरेस्ट को स्थिर रखना है या बदलना है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। दोस्तों, इस स्कीम में डिपॉजिट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों टैक्स फ्री होता है। ज्यादातर 1.5 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम ये खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी बच्ची के जन्म के टाइम आपको जुड़वा बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते में आप शुरू में 250 रूपए और उसके बाद 100 रूपए के मल्टीपल्स में पैसे जमा करवा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर में एक बार मिनिमम अमाउंट जमा कराना जरूरी है। अगर आप मिनिमम अमाउंट जमा नहीं करवाते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और 50 रूपए की पेनल्टी देकर इसे शुरू कराना होगा। अकाउंट में बेटी के पेरेंट्स या कोई भी परिवार का सदस्य पैसे जमा करा सकता है। खाते पर मिलने वाला इंटरेस्ट ईयरली क्रेडिट होगा, मतलब पहले साल मिला इंटरेस्ट मूलधन में जुड़ जाएगा। अगले साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। जब तक बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पेरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे। उसके बाद वो खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। दोस्तों, बेटी के 18 साल के होने से पहले अकाउंट खोल सकते हैं और अगर अकाउंट खुला है तो विड्रॉल 18 की एज के बाद ही होगा। बेटी के 21 साल के होने पर सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाएगा। हालांकि ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपने अकाउंट कौन सी एज में खुलवाया है। बच्ची के 18 साल के होने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, मतलब बच्ची के 18 साल के होने पर 50% तक अमाउंट निकाला जा सकता है। अगर दुर्भाग्यवश बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जमा रकम पेरेंट्स को सौंप दी जाएगी। इस अकाउंट का ट्रांसफर भारत में कहीं भी कराया जा सकता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसके लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना होता है। अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट में जमा हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी है। दोस्तों, बात करते हैं चौथी स्कीम के बारे में, जो है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्कीम्स में से एक है। हाल ही में सरकार ने इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा किया है। केवल 1000 रूपए से इस स्कीम में इन्वेस्ट की शुरुआत की जा सकती है। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम 123 महीने में मैच्योर हो जाती है। किसान विकास पत्र में लोग अपने पैसे को डबल करने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। पैसे डबल करने के लिहाज से ये काफी पॉपुलर स्कीम है। हाल ही में सरकार ने पैसे डबल होने के टाइम पीरियड को भी कम किया है। किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट पर पहले 6.9% की रेट से इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.0% कर दिया गया है। अब अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नए इंटरेस्ट रेट से रिटर्न मिलेगा। किसान विकास पत्र में मिनिमम इन्वेस्ट का अमाउंट 1000 रूपए है। मैक्सिमम इन्वेस्ट की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। 18 या उससे ज्यादा की एज का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम को खरीद सकता है। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाकर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 10 साल से कम एज के नाबालिग की ओर से कोई भी एडल्ट अकाउंट खुलवा सकता है। नाबालिग की एज जैसे ही 10 साल की होगी, खाता उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। किसान विकास पत्र में 1 साल, 18 साल या उससे ज्यादा की एज के 3 लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रहे कि पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत नहीं आती है, इसलिए किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट पर मिलने वाले रिटर्न के अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि इस स्कीम में TDS की कटौती नहीं की जाती है। अब बात करते हैं लास्ट और नंबर 5 स्कीम की, जो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक लोकप्रिय स्कीम है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 को की थी।
इसके तहत लाभार्थियों की एज 60 साल की होने के बाद हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या मार्च 2022 के अंत तक 4.01 करोड़ हो चुकी थी। इसमें पेंशन का अमाउंट बेनिफिशियरी के इन्वेस्ट और एज के हिसाब से तय की जाती है। अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी भारतीय व्यक्ति उठा सकता है, लेकिन एज को लेकर सरकार ने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय की है। अटल पेंशन योजना के लिए एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 40 साल से ज्यादा एज के व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह 18 साल से कम एज के व्यक्ति का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अटल पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास एक बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। ये बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। सरकार ने हाल में इसके नियमों में बदलाव किए हैं। टैक्स पेयर्स अब इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराने के मकसद से की थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 99 लाख से ज्यादा नए अटल पेंशन योजना अकाउंट खोले गए थे। इन्हें मिलाकर इस स्कीम में सब्सक्राइब करने वाले लोगों की कुल संख्या मार्च 2022 के अंत तक 4.08 करोड़ हो चुकी थी। इस स्कीम में पेंशन का लाभ 60 साल की एज से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई 18 साल का युवा अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। तो अगर आपको भी भारत सरकार की ये 5 स्कीम पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।